गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है, तो आप अपनी भाषा के सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा हम लोग देख रहे हैं, यह एपिसोड किसका है? क्वालिटी का है। क्वालिटी में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक है यहाँ पर आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स एंड लिस्ट। अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची के क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस लिस्ट से बहुत प्रश्न बनते हैं, इतने क्वेश्चन बनते हैं कि आप जितना चाहें उतना याद करें। आपकी टोटल यहां पर अगर देखी जाए तो 12 शेड्यूल हैं। उस 12 शेड्यूल में जो 7th नंबर की शेड्यूल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर ही 3 टाइप के सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, एक यूनियन के होते हैं, एक स्टेट के होते हैं और एक जिसको कहते हैं समवर्ती सूची होती। तो यहां पर हमको जो आइडेंटिफाई करना है, यह आइडेंटिफाई करना है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में, किसमें? राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? यहां पर ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है यहां पर रेलवे का उल्लेख है, फिर लिख रहा है बेटिंग एंड गैम्बलिंग, दांव और द्यूत का उल्लेख है, फिर लिख रहा है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, फिर लिख रहा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यह एक प्रकार से बैंकिंग सिस्टम का पार्ट हो गया, और बैंकिंग सिस्टम तो यूनियन का पार्ट है। किसका पार्ट है? यह यूनियन का पार्ट है, तो ये तो होगा नहीं। इसी प्रकार अगर इंटर स्टेट ट्रेड की बात कर रहे हैं, अगर स्टेट के अंदर का कोई प्रोविजन होता तो उस पर स्टेट लिस्ट काम करती, लेकिन जब एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट का रिलेशन आता है तो वहां पर सेंटर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहां पर कह रहा है रेलवे, रेलवे भी किसका पार्ट है? सेंटर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि रेलवे किसी एक स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, यह इंटर स्टेट होती है। रेलवे कन्याकुमारी से लेकर के अगर देखें तो जम्मू कश्मीर तक जाती है, तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि किसी एक स्टेट की है? तो इस आधार पर ये भी गलत हो गया। तो यहां पर करेक्ट क्या है? यहां पर है वेटिंग एंड गैम्बलिंग, दांव और द्यूत, ये जो प्रोविजन है यह स्टेट लिस्ट के पार्ट है। करेक्ट आंसर इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेंशन। यहां पे कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? महाभियोग की प्रक्रिया का, इम्पीचमेंट क्या कहते हैं इसको? इम्पीचमेंट का प्रोविजन किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 59, आर्टिकल नंबर 62 एंड आर्टिकल नंबर 61। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल नंबर 61 में ये मेंशन किया गया है क्या? राष्ट्रपति पर किस प्रकार से इंपीचमेंट के प्रोविजन लागू किए जाएंगे। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कहां पे है? आर्टिकल नंबर 61 में है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? यहां पर ध्यान रखना है, आर्टिकल जो लिखे गए हैं, आर्टिकल नंबर है 80, आर्टिकल है 395, आर्टिकल नंबर 51A है और आर्टिकल नंबर 12 है। अगर हम आर्टिकल नंबर 12 की बात करें तो यहां पर फंडामेंटल राइट की बात आती है। अगर आर्टिकल नंबर 51 की बात करें तो यहां पर हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी बात आती है। इसी प्रकार जो यहां पर आर्टिकल नंबर 80 है, यहां पर ही बात आती है किसकी? राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देशों की चर्चा होती है। कहां पर? आर्टिकल नंबर 80 में होती है। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, कंकरेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची होती है,
जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल डज नॉट हैव प्रोविजन रिलेटेड टू, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में यहां पर फिलअप करना है, से संबंधित उपबंध नहीं है। पहला लिखा गया है इंडस्ट्री एंड लेबर डिस्प्यूट्स, कि अगर आर्थिक और सामाजिक योजना है तो क्या यह इस पर स्टेट और सेंटर दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। तो यहां पर लिख रहा है दोनों का होगा। इस पर स्टेट भी अपने प्रावधान बनाता है और सेंटर भी बनाता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, जो नहीं है तो यह कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। यहां पर फॉरेस्ट भी कंकरेंट लिस्ट का ही पार्ट है, क्योंकि इस पर सेंटर भी अपना कार्य करता है तो स्टेट भी अपना कार्य करता है, तो ये दोनों के पार्ट में आते हैं। फिर यहां पे कह रहा है ये भी है टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, यहां पे कह रहा है भूमि और भवनों पर कर। तो भूमि और भवनों पर जो कर होता है या किसके द्वारा लगाया जाता है, स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, इस पर पूरा जो पावर है ये किसकी है, स्टेट की। तो जब स्टेट की है तो यह कंकरेंट लिस्ट का पार्ट नहीं होगा, और कंकरेंट लिस्ट का पार्ट नहीं होगा तो यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर लिख रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, औद्योगिक और श्रम विभाग, यह भी कहा जाता है सेंटर और स्टेट दोनों के मुद्दे में आता है। तो यह भी सेंटर और स्टेट का पार्ट है, लेकिन जो सी ऑप्शन है यह केवल स्टेट का सब्जेक्ट है। किसका है, स्टेट का सब्जेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कम्स अंडर which list of the 7th schedule of the Indian Constitution। केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर रखना है, केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो, इसी को कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कम्स अंडर which list of the 7th schedule। ये किस लिस्ट में आता है, मीनिंग क्या है, यह यूनियन लिस्ट का पार्ट है, या यह एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, या यह एक स्टेट लिस्ट का पार्ट है, या यह एक कह सकते हैं ट्रांसफर्ड लिस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है, यह संघ का पार्ट है। किसका पार्ट है, संघ का पार्ट है। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, संघ, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो और यहां पर क्वेश्चन सेंट्रल ब्यूरो, तो सेंट्रल मतलब समझ क्या रहे हैं, सेंट्रल मतलब होता है ना केंद्र यानी संघ। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं इस लेटर से ही क्लियर है कि यह संघ का पार्ट है। किसका पार्ट है, संघ का पार्ट है। करेक्ट आंसर इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या लिखा है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यहां पर कह रहा है कम्स अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहां पर कौन सी अनुसूची उसकी विषय में यहां पर डिस्क्राइब करना है। यहां पर लिख रहा है स्टेट लिस्ट, ट्रांसफर्ड लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो क्लियर रखिएगा, यहां पर लिख रहा स्टेट यानी राज्य, तो राज्य कहां पे आएगा, राज्य के अंतर्गत ही आएगा, तो ये हो जाएगा किसका, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो कभी काल क्वेश्चन में ऐसे ट्रिक आपको मिल जाते हैं कि यह स्वयं आंसर को वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन कभी कभी यहां पर थोड़ा सा आपको क्या करेंगे, दुविधा में डाल देंगे, कंफ्यूजन में डाल देंगे, और वहां पर गलत भी हो जाएगा। लेकिन जहां पर क्लियर है वहां पर क्लियर है, और जहां पर थोड़ा डाउट है उसको आप क्वेश्चन को अगर ज्यादा अगर प्रोबेबिलिटी है तो रिस्क लें, नहीं तो फिर आप स्किप करें, क्योंकि रिस्क लेंगे तो मार्क नेगेटिव में जाएगा। यहां पर लिख रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यहां पर बात कर रहा है 5वीं अनुसूची के विषय में। यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है, पहला ऑप्शन है प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कहां पर, शेड्यूल नंबर 5 में। जो हमारी 12 शेड्यूल है उसमें जो 5 नंबर की शेड्यूल है वहां पर कह रहा है कि प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर सेकंड लिख रहा है प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल एरिया इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध किया गया है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रोविजन रिलेटेड टू ओथ्स एंड अफर्मेशन, शपथ और
प्रतिज्ञान से संबंधित उपबंध किया गया है। थर्ड लिख रहा, फोर्थ लिख रहा है यहाँ पर क्या, प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषाओं से संबंधित उपबंध किया गया है। तो भाषाएं आपकी कहाँ है, 8वीं अनुसूची में है, कहां पर, 8th शेड्यूल में है। ये तो होगा नहीं, यहां पर इस केस का जो आंसर होगा ये होगा पहला, कह रहा है प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, द पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ओमिटेड, इट इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया। क्या किया गया, लोप किया गया, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है, पहला ऑप्शन लिख रहा है प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, संपत्ति से संबंधित उपबंध था। फिर लिख रहा है स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्य हैं। फिर यहां पर क्या लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है अमेंड्स फोर्स इन स्टेट इन पार्ट ए ऑफ द सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची के भाग क में आने वाले राज्यों की बात कर रहा है। एक में लिख रहा है कि फर्स्ट शेड्यूल और एक में लिख रहा है यहां पर सेकंड शेड्यूल। फिर कह रहा है रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज इन पार्लियामेंट, संसद में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षण की यहां पर बात करता है। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा ये होगा प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, और यहीं पर ये बात कही गई है, इसको हटा करके कहां पे डाल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 300 ए में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया, आर्टिकल नंबर 300 ए में डाला गया है, जो प्रॉपर्टी के हमारे राइट है। कहां पे डाल दिया गया है, 300 ए में इसको प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। पहले कहां पे था, पहले ये आर्टिकल नंबर था 31 में। कहां था, आर्टिकल नंबर 31 में था, लेकिन प्रेजेंट में कहां पे पहुंच गया है, तो आर्टिकल नंबर 300 ए में, और इसी के तहत कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ का आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन क्या यहां पर, पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 51 ए, फिर लिख रहा आर्टिकल नंबर 370, फिर लिख रहा आर्टिकल नंबर 343 और लिख रहा आर्टिकल नंबर 80। तो यहां पर आप पहले तो ये क्लियर रखिएगा कि जो यहां पर कह रहा है आर्टिकल नंबर 51 ये किसका प्रावधान करता है, यह करता है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी, किसकी बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। तो ये तो करेक्ट आंसर हो नहीं सकता। फिर आर्टिकल नंबर 370 ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। यहां पर आर्टिकल नंबर 370 ये जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, जो स्पेशल स्टेटस मिला है जम्मू एंड कश्मीर की, जिसको अब वर्तमान में एबोलिश कर दिया गया है, ये आर्टिकल 370 में था। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर जो 343 था, इसी में मेंशन किया गया क्या, हिंदी को संघ का आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है। यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इसको आप ध्यान से देखें, क्या लिखा गया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। यहां पर आपको बताना है कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है। ऑप्शन क्या यहां पर लिख रहा है, ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 377, आर्टिकल नंबर 60 एंड आर्टिकल नंबर 74। तो यहां पर जो प्रधानमंत्री को पावर मिलती है मंत्रिपरिषद को हेड करने का, वो मिलता है आर्टिकल नंबर 74 से। किससे मिलता है, आर्टिकल नंबर 74 से। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति मिलती है। यहां पर क्लियर रखिएगा, कह रहा है वाणिज्य समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति यहां पर मिलती है, किसको, सेंटर को। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं। लिखा गया आर्टिकल नंबर 304, आर्टिकल नंबर 300 ए, आर्टिकल नंबर 303 एंड आर्टिकल नंबर 302।
तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 302। और यहीं पर जो आर्टिकल नंबर 300A है, यह संपत्ति को एक कानूनी अधिकार देता है। कैसा अधिकार देता है? कानूनी अधिकार देता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आर्टिकल नंबर 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन प्रीवियस एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन था जहां पर यह कहा गया था कि कोई भी धार्मिक संस्थान अपने कह सकते हैं धर्म का प्रबंधन स्वयं कर सकता है। वही क्वेश्चन यहां पर दूसरी टाइप से पूछ लिया गया है। यहां पर क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है नॉन पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्सेस, धार्मिक करों का भुगतान ना करना। ऐसा कुछ भी नहीं यहां पर है। फिर लिख रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। एक करेक्ट है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस एपिसोड में इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि यह किस आर्टिकल में मेंशन था। तो आर्टिकल नंबर 26 में था। कहां पे था? आर्टिकल नंबर 26 में था। शेष आप ऑप्शन देखिए क्या लिखा गया यहां पर, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियस, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता, ऐसा भी नहीं मेंशन है। फिर कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण, ऐसा भी नहीं है। आर्टिकल नंबर 26 में जो होगा क्या होगा? यहां पर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट गवर्नर हैज पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर। का मीनिंग है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांत काल के दौरान, क्या विश्रांत काल के दौरान, जब सेशन ना चल रहा हो, सेशन उसमें चल नहीं रहा है और इस समय क्या करना है, अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास पावर होती है। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होती है उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी पावर होती है। तो कह रहा है यह पावर किस आर्टिकल के द्वारा राज्यपाल को मिलती है। और यहां पर क्वेश्चन का आंसर जो लिखा गया है, इस आंसर को आप देखें, लिखा गया यहां पर आर्टिकल नंबर 212, आर्टिकल नंबर 214, आर्टिकल नंबर 213 और आर्टिकल नंबर 210। लेकिन यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आर्टिकल नंबर 213, जो क्या करता है, राज्यपाल को पावर देता है क्या करने के लिए, तो यहां पर अध्यादेश जारी करने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल रिलेटेड टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन omitted now from the Indian Constitution. What is the number of this article? संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया। इस अनुच्छेद की संख्या क्या है? अर्थात जहां से इसको हटाया गया वो अनुच्छेद कौन सा था? वो अनुच्छेद था 31। क्या था? 31। लेकिन ऑप्शन क्या यहां पर है? ऑप्शन है 31D, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर 31 तो करेक्ट है, 31B भी नहीं है, 31A भी नहीं है। यहां पर इस आर्टिकल से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसके तहत क्या था? फंडामेंटल राइट था। लेकिन अब यह जो संपत्ति का अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार हो गया है, ना कि फंडामेंटल राइट है। तो यहां पर इसको यहां से हटा करके कहां डाल दिया गया है? तो 300A में इसको मेंशन कर दिया गया। कहां मेंशन कर दिया गया? 300A में इसको डाल दिया गया है। वर्तमान में यह कहां पर है? 300A में पहुंच गया है। और अगर बात करें यह भाग कौन सा है, तो भाग नंबर आपका है, यहां पर भाग नंबर आपको मिलता है 12 है। और किसके तहत यह संशोधन किया गया है? यहां पर संशोधन किया गया है, एक संविधान संशोधन विधेयक था जिसका नाम था 44th अमेंडमेंट एक्ट था, संविधान संशोधन विधेयक था, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि संपत्ति के अधिकार को 31 से हटा करके भाग 12 के आर्टिकल नंबर 300A में मेंशन कर दिया। तब किया गया था, तो जब 44 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था तब किया गया। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से देखें क्या लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है? यहां पर कंकरेंट लिस्ट के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां पर बताना है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। पहला है टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम,
कृषि आय पर कर, क्या कृषि आय पर कर सेंटर और स्टेट दोनों लगाता है क्या? क्वेश्चन तो यही है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमको ऐसे पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों का बराबर बराबर अधिकार हो। तो यहां पर केवल स्टेट का अधिकार है। किसका अधिकार है? स्टेट का अधिकार है। यह करंट का विषय नहीं, बल्कि यह स्टेट लिस्ट का पार्ट है। किसका? स्टेट लिस्ट का। टोल कलेक्शन भी स्टेट लिस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। लेकिन जो कारखाने होते हैं, क्या होते हैं? कारखाने होते हैं। कारखानों पर स्टेट और सेंटर दोनों का होता है, तभी तो लगता है। एक होता है जीएसटी में एक होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है सेंटर जीएसटी। दो टाइप के जीएसटी लगते हैं। तो स्टेट और सेंटर जीएसटी इसलिए लगता है क्योंकि कारखानों पर जो आधिपत्य होता है दोनों का लगभग बराबर बराबर होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी। यहां पर जो लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर ये कौन लगाता है? तो ज्यादातर यहां पर कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। यहां पर देखो, अगर इनकम की बात करें आयकर, तो आयकर आपका लगता है कौन? ये लगाता है केंद्र। लेकिन एग्रीकल्चर पर जो लगता है वो कौन लगाता है? स्टेट। यहां पर आयकर किसके अंदर आता है? तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है? द आर्टिकल नंबर 371A डील्स विथ द स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है? ऑप्शन है असम है, मणिपुर है, फिर यहां पर लिख रहा है नागालैंड है और सिक्किम है। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड का ही यहां पर क्या हो जाएगा? नागालैंड ही क्या है? यहां पर स्पेशल प्रोविजन इसका किया गया है आर्टिकल नंबर 371A में। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है जिसमें है पार्ट 5 का चैप्टर नंबर 2। क्या है? पार्ट 5 का चैप्टर नंबर 2। यहां पर कह रहा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध शामिल नहीं है? पहला लिख रहा है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन सर्टेन केस। कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्या यह भाग 5 के अध्याय 2 में है या नहीं है? तो ये है, ये मेंशन किया गया है। कह रहा है यहां पे जो नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। फिर कह रहा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के विश्रांत कालती के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति की शक्ति यहां पर नहीं आएगी। राष्ट्रपति की शक्ति का एक अलग प्रोविजन ही किया गया है। तो यहां पर कह सकते हैं यह जो केस है यह भाग 5 के अध्याय 2 में नहीं है। ठीक, ये इनकरेक्ट है। केस यहां पर लिखा है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भी मेंशन किया गया है भाग 5 के अध्याय 2 में। ये भी करेक्ट है। फिर लिख रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ये भी डिस्कशन कहां पर है? इस भाग 5 के चैप्टर नंबर 2 में। तो यहां पर क्वेश्चन का जो आंसर होगा जो इसमें मेंशन नहीं है वो है आपका सेकंड ऑप्शन। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू या डज नॉट कम अंडर स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीनिंग क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है? नहीं आता है, ये आपको क्लियर रखना है। ऑप्शन यहां पर पहला है रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट, निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता करना। क्या यह स्टेट लिस्ट में नहीं आता है? क्या ये आता है। फिर लिख रहा है ब्यूरियल्स एंड ब्यूरियल ग्राउंड्स, यहां पर क्रिमिनेशन एंड क्रिमेशन ग्राउंड्स, शव गणना, कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान। ये क्या स्टेट लिस्ट का पार्ट है कि नहीं? ये भी स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ये भी स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है। फिर कह रहा है रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का जो विनियमन है
क्या यह स्टेट लिस्ट का पार्ट है या नहीं है? तो यह स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर प्रावधान कौन करता है? सेंटर करता है। कौन करता है? सेंटर करता है, क्योंकि जो माइनिंग होती है या ऑयल जो फील्ड होते हैं ये सब किसके विषय आते हैं? तो ये सब यूनियन लिस्ट के पार्ट है। किसके पार्ट है? यूनियन लिस्ट के पार्ट है। तो यह इनकरेक्ट है, इसलिए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। फिर लिख रहा है पिलग्रिमेज अदर देन पिलग्रिमेज टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं, ये किसका पार्ट है? तो यह यूनियन का पार्ट है, क्योंकि अगर आप किसी राष्ट्र से अगर बाहर जाते हैं अपने राष्ट्र से, तो वह स्टेट का सब्जेक्ट नहीं बल्कि किसका सब्जेक्ट है? तो यूनियन का सब्जेक्ट है। तो ये भी क्या हो जाएगा? कारण संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे पिलग्रिमेज अदर देन पिलग्रिमेज टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं, ये सब किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पर हम कह सकते हैं ये भी इसी के पार्ट में आता है। लेकिन यहाँ पर जो रंग होगा, रंग कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, और इस आधार पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? सी है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट लिखा गया है आर्टिकल नंबर 243 के, यहाँ पर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर लिख रहा है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत एक्सेट्रा, पंचायत की अवधि आदि से संबंध रखता है। फिर लिख रहा है ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ पंचायत, पंचायत की सदस्यता के लिए निरर्हताओं के आधार या कारण। फिर लिख रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत, पंचायत में पदों या सीटों का आरक्षण। फिर लिख रहा है इलेक्शन ऑफ द पंचायत, पंचायत के लिए निर्वाचन। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो मेंशन किया गया है, ये सब आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं? कौन सा यहाँ पर भाग है? तो भाग नंबर 9 है। क्या है? भाग नंबर 9 है। और शेड्यूल कौन सा है? तो शेड्यूल नंबर 11 है। और यहाँ पर व्यवस्था की गई किसकी? इलेक्शन टू द पंचायत की। तो ये किसके पार्ट है? यहाँ पर भाग अगर देखें पार्ट, तो पार्ट यहाँ पर 9 है। और अगर देखें अनुसूची कौन सी है, तो अनुसूची यहाँ पर आती है आपकी 11 है। कौन सी अनुसूची है? 11, जहां पर इसकी चर्चा की जाती है। और इस 11 अनुसूची में अगर देखा जाए तो 29 टाइप के सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। और उस 29 सब्जेक्ट को प्रॉपर आर्टिकल के तहत यहाँ पर प्रेस्क्राइब किया गया है। इसी में आर्टिकल नंबर जो 243 है, यह इलेक्शन टू द पंचायत की बात करता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल नंबर 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहां पर ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इनलार्ज जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। फिर कह रहा है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। फिर लिख रहा है यहां पर सी ऑप्शन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। फिर यहां पर फोर्थ ऑप्शन लिख रहा है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ट्रांसफर सर्टेन केस फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय से कुछ मामले को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति ये आदेश नहीं देता कि किस मामले को कहां से कहां ट्रांसफर किया जाए, बल्कि यहां पर अगर देखा जाए यहां पर एक ही केस सही होता है जो इस आर्टिकल को प्रेस्क्राइब करता है, और वो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है? लिखा गया है आर्टिकल नंबर 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द पावर ऑफ द, यहां पर फिलअप करना है टू ग्रांट पार्डन एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 72 समाधान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है। यह शक्ति किसकी है? ऑप्शन क्या यहां पर है? क्या यह पावर जो मेंशन किए गए हैं, क्या यह प्राइम मिनिस्टर के, क्या यहां पर चीफ मिनिस्टर के होते हैं क्या?
क्या ये पावर किसी गवर्नर के पास है? क्या यह पावर किसी प्रेसिडेंट के पास है, या यह पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है? तो यह जो पावर है यह प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। यही किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, विशेष तौर पर मृत्यु से उसको क्षमादान दे सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया आर्टिकल नंबर 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किसके कार्यालय से संबंधित है? पहला लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय से संबंध रखता है। सेकंड ऑप्शन लिख रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंध रखता है। थर्ड लिख रहा है यहां पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय से संबंध रखता है। फिर लिख रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के कार्यालय से संबंध रखता है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, क्या कह रहा है? 76 की बात करना है। या भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय के संबंध में प्रिस्क्रिप्शन किया गया है आर्टिकल नंबर 76। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है आर्टिकल नंबर 350A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350A प्रेस्क्राइब करता है। क्या प्रेस्क्राइब करता है? यहां पर ऑप्शन लिखा गया है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। फिर लिख रहा है फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। फिर लिख रहा है यहां पर स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। फिर लिख रहा है डायरेक्शन फॉर डेवलपमेंट फॉर द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन की बात कर रहा है। फिर यहां पर फोर्थ ऑप्शन लिख रहा है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग होने वाली भाषा का मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 350A में। तो यहां पर आपको बताना है कि 350A का करेक्ट आंसर क्या होगा जो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो यहां पर अगर हम देखें आर्टिकल नंबर आपको मिलता है यहां पर मातृभाषा में शिक्षा की बात कर, क्या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रोविजन किया गया आर्टिकल नंबर 350A। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी। यहां पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बेहतर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है? यहां पर आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 371, आर्टिकल नंबर 386, आर्टिकल नंबर 377 एंड आर्टिकल नंबर 380। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 371 में ही यह प्रेस्क्रिप्शन किया गया है या मेंशन किया गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात के संदर्भ में यहां पर कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। कहां पर? आर्टिकल नंबर 371 में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, इट इज which part of the constitution of the Indian consists of the idea of a welfare state? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो कल्याणकारी राज्य का विचार किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नहीं बल्कि किस भाग में मेंशन है, किस पार्ट में मेंशन है, एक क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या लिख रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सेकेंड ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। फिर लिख रहा है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। फिर लिख रहा है प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है, जहां पर यह मेंशन किया गया है कि राज्य कल्याणकारी होगा। कैसा होगा? कल्याणकारी होगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पार्ट है। किसके पार्ट है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। और इसी के साथ आज के एपिसोड को हम लोग विराम देते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।